बुद्ध कहते हैं, ना तो प्रमोद करो और ना ही काम भोगों में लिप्त हो, काम रति का गुणगान करो। प्रमाद रहित को ध्यान करने से अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। बुद्ध कहते हैं, ना तो प्रमोद करो अर्थात बिना जाने और बिना समझे बेहोशी में उन्माद में आकर कोई कार्य मत करो। हमारा पूरा जीवन प्रमोद से ही भरा है। हम एक वासना से छूटते नहीं हैं कि दूसरी वासना में फंस जाते हैं। वासना हमें वासना नजर नहीं आती, सुख नजर आता है। बुद्ध कहते हैं, ना ही काम भोगों में लिप्त हो, काम रति का गुणगान करो। काम क्या है? काम का मतलब होता है कामना। यही कामना जब हमारी जरूरत से अधिक हो जाती है तो वासना बन जाती है। कामना हमें चीज के प्रति आकर्षित करती है और वासना हमें वह चीज छीनने के लिए मजबूर करती है। लेकिन मजबूर शब्द उचित नहीं है, क्योंकि वासना में जो हम काम करते हैं मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी करते हैं, ताकि हमें वह आनंद और सुख मिल सके जिसे हम ढूंढ रहे हैं। क्योंकि जो मजबूरी में कार्य करता है वह जानता है कि वह क्या कर रहा है। मजबूरी में किया गया कार्य मन के विरुद्ध हो जाता है। मन चाहता तो कुछ और है और आप कर कुछ और रहे होते हैं। लेकिन क्या काम भोगों में लिप्त रहने से सुख मिलता है? यह कुछ ऐसा ही है जैसे एक बच्चा किसी हवा भरे गुब्बारे की तरफ आकर्षित होता है, उसे पाने की कोशिश करता है, उसे पाता है, खुश होता है और गुब्बारा फट जाता है, हवा निकल जाती है। वह फिर रोता है, लेकिन फिर से उसे एक गुब्बारा दिखाई देता है। वह फिर उस गुब्बारे की तरफ भागता है और उसे पकड़ने पर खुश होता है। उस गुब्बारे के साथ भी वही होता है, वह भी फट जाता है। उसके हाथ कुछ नहीं आता, फिर भी वह एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे तक भागता रहता है। बुद्ध कहते हैं, काम रति का गुणगान मत करो। मनुष्य जीवन गुणगान से भरा है। हम अपने जीवन में गुणगान करते ही रहते हैं, अलग अलग चीजों का, लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा हम काम रति का गुणगान करते हैं। बुद्ध कहते हैं, आकांक्षा सोच समझकर करनी चाहिए, क्योंकि देर सवेर तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो ही जाती हैं। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिल ही जाता है। तो अगर तुमने गलत चीजें मांग ली तो वह भी तुम्हें मिलेंगे ही। तुम्हारा जीवन तुम्हारी सोच का ही नतीजा है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम प्रयास करते हो। जैसा तुम प्रयास करते हो वैसे ही फल तुम्हें मिलता है। इसलिए सोच समझकर अपने जीवन की धारा का रुख तय करना। लेकिन हम करते क्या हैं? कामरति का गुणगान करते हैं, अर्थात सेक्स का गुणगान करते हैं। हमारे चारों तरफ यही फैला है। जो इसका गुणगान करता है उसकी जीवन धारा इसी तरफ मुड़ जाती है। जब हम अपने जीवन में किसी चीज का ज्यादा गुणगान करते हैं तब हम उसे अपने जीवन में आकर्षित कर लेते हैं। हमारा जीवन उसी के चारों ओर घूमने लगता है। जब आप कामरति की बात करते हैं तब आपका पूरा जीवन इसी के चारों ओर घूमने लगता है। एक तरफ तो आप इससे छुटकारा चाहते हैं और दूसरी तरफ आप इसको सींचते रहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया किसी शादी पर? वहाँ पर एक लड़का एक लड़की जो अलग अलग हैं मिलकर एक संसार तैयार करते हैं, एक छोटा सा संसार। इस संसार में वह लड़का भी व्यस्त रहेगा, वह लड़की भी व्यस्त रहेगी। दोनों मिलेंगे तो परिवार भी बनेगा। अब यही परिवार अपनी चिंताओं में व्यस्त रहेगा। इन्हें कुछ चाहिए और यह कुछ कभी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है। जब तक मिलता है तब तक हम किसी और कुछ पर चले जाते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि शादी करना या सेक्स करना गलत है। नहीं, गलत नहीं है।
यह तो प्रकृति है, लेकिन अगर यह आपके जीवन की धुरी बन जाती है, आपका जीवन केवल इसी के चारों ओर घूमने लगता है, सोते जागते उठते बैठते चारों तरफ आपको यही सब दिखाई देता है और आप इसी की बातें करते हैं, तो यह गलत है, क्योंकि यह आपको सुला देगा गहरी नींद में, एक ऐसी नींद जिससे आप कभी नहीं उठ पाओगे। आपका जीवन एक गहरी नींद बनकर रह जाएगा। बुद्ध कहते हैं, प्रमाद रहित को ध्यान करने से अपूर्व सुख की प्राप्ति होती है। और यह अपूर्व सुख क्या है? सुख काम वासना में भी है और ध्यान में भी है, लेकिन काम वासना का सुख दूसरों का सुख है, वह दूसरों पर निर्भर करता है और यह आपको कभी नहीं मिलता, सिर्फ मिलने का भ्रम दिखाता है। ध्यान का सुख आपका अपना है, यह आपसे ही उत्पन्न होता है और यह हमेशा आपके साथ रहता है। इसके बाद दुख भी सुख में निर्मित हो जाता है, लेकिन आप अपना सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? पत्नी में, पति में, प्रेमी में, प्रेमिका में, नौकरी में, बिजनेस में? कहाँ आपको सुख मिलता है? क्या आपको अभी तक कोई ऐसा सुख मिला है जो अभी तक आपके साथ हो, जो आपको मिला था और जैसे सुख की अनुभूति आपने उस समय की थी, आज भी आप उसके साथ, उसी अनुभूति के साथ आनंदित हैं? क्या वह सुख आज भी आपके साथ बना हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप आज भी सुख ही ढूंढ रहे हैं और अंतिम सांस तक आप यही करने वाले हैं? कुछ लोग इस सुख को ढूंढने के लिए ध्यान भी करते हैं। जो लोग सुख प्राप्त करने के लिए ध्यान करते हैं, वह ध्यान में भी दुख ही प्राप्त करते हैं, क्योंकि ध्यान से सुख वही प्राप्त कर सकता है जो अपने आप को जानने की कोशिश करता है, ना कि सुख को प्राप्त करने की। और जिसने अपने आप को जान लिया, वह अपूर्व सुख की प्राप्ति करता है। ध्यान में हम क्या जानने की कोशिश करते हैं? क्या आपने अपने चेहरे को जानने की कोशिश की है? क्या आप अपने चेहरे को जानते हैं? आप कह सकते हैं कि हाँ, आप जानते हैं, लेकिन मैं उस चेहरे की बात नहीं कर रहा हूँ जिसे आप रोज सुबह शीशे में देखते ही होंगे। मैं उस चेहरे की भी बात नहीं कर रहा जो बचपन में कुछ और था, जवानी में कुछ और है और बुढ़ापे में कुछ और हो जाएगा। मैं आपके उस चेहरे की बात कर रहा हूँ जो आपको आपके माता पिता से नहीं मिला है। आपका वह चेहरा जो आपके माता पिता के दिए गए चेहरे से भी पहले आपका था। क्या आपने कभी अपने उस चेहरे को देखने की कोशिश की है जो कभी नहीं बदलता? अभी आप जो कुछ भी हैं वह तो आपको बनाया गया है, लेकिन जब आपको यह नहीं बनाया गया था तब आप क्या थे? क्या है आपका असली चेहरा? एक नगर सेठ का पुत्र बड़ा दुखी था। उसके जीवन में वह सारी चीजें उपलब्ध थी जो किसी को चाहिए, धन दौलत, मान सम्मान, काम वासना, सब कुछ था उसके पास। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीजों से उसका मन उठने लगा। जब कोई चीज हमारे पास ज्यादा हो जाती है, तब उस चीज से सुख और आनंद खो जाता है। यही उसके साथ हुआ। वह बेचैन रहने लगा, उसे सुख चाहिए था और इन सब चीजों में उसे अब सुख नहीं दिखाई दे रहा था। वह उस सुख को पा लेना चाहता था जो खो गया था। तब उसने किसी से सुना कि अपने आप को जानने से परम सुख मिलता है। वह कई ज्ञानी लोगों से मिला। उसने उनसे पूछा कि अपने आप को कैसे जानूं। उन लोगों ने उसे कई रास्ते बताए। वह उन रास्तों पे चला भी, लेकिन वह अपने आप को जान नहीं पाया। वह बहुत दुखी हुआ। तब किसी ने उसे बताया कि उत्तर की ओर घने जंगल में एक गुरु रहते हैं। वह तुम्हें अपने आप को जानने का मार्ग बता सकते हैं। वह गुरु के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गुरु से कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिस पर चलकर मैं अपने आप को जान सकूं?
गुरु ने कहा, तुम कौन हो? युवक ने अपना नाम बताया और कहा कि मैं नगर सेठ का पुत्र हूँ। वहाँ पर वह सबसे अमीर व्यक्ति मेरे पिता ही हैं। मेरे पास बहुत धन दौलत है और संपत्ति है। मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अगर आप मुझे अपने आप को जानने का मार्ग बता देंगे तो जो आप मांगेंगे वह मैं आपको दे दूंगा। गुरु ने कहा, तुम अपने आप को जानते तो हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारी संपत्ति, सब कुछ तो तुम्हें पता है, फिर क्या जानना चाहते हो? युवक ने कहा, यह बातें तो सभी जानते हैं, मैं वह जानना चाहता हूँ जो सब नहीं जानते, जिसकी ज्ञानी लोग बातें करते हैं। वह कहते हैं हमें अपने आप को जानना चाहिए। मैं अपने स्वरूप को जानना चाहता हूँ जो हमारे भीतर है। गुरु ने कहा, ठीक है, इसके लिए पहले तुम्हें अपने आप को भुलाना होगा, अपने अहंकार को गिराना होगा। युवक ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। गुरु ने कहा, तो ठीक है, सबसे पहले अपनी यह कीमती वस्त्र उतार दो और जो वस्त्र मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह पहनो। गुरु ने उसे फटे पुराने वस्त्र पहनने को दे दिए। पहले तो युवक थोड़ा झिझका, लेकिन फिर उसने वह वस्त्र पहन लिए और सोचा, एक बार अपने आप को जान लूं तो वस्त्रों की कमी तो मेरे पास है ही नहीं। गुरु ने उस युवक को जमीन पर बिठा दिया और एक डंडा लेकर आया और 2 डंडे उसकी पीठ पर धर दिए। वह युवक एकदम बौखला गया। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? गुरु ने कहा, कौन हो तुम? युवक ने कहा, मैं इस नगर के सबसे बड़े सेठ का पुत्र हूँ। गुरु ने कहा, जब तुम जानते हो कि तुम कौन हो तो यहाँ किसे खोजने आए हो? अपने आप को खोजने के लिए अपने आप को खोना भी पड़ता है, और जिसे हम खोते हैं वह हमारा अहंकार होता है। और तुम अपने आप को भूलने के लिए तैयार नहीं हो तो खोजोगे किसे? या तो तुम यानी अहंकार रहोगे, या तो वह रहेगा जिसे तुम खोजने आए हो।